बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। पूरी हम कंप्लीट करेंगे इससे ही एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सम पे जुड़े रहे, लिखते जाइए और आखिर तक देखना पूरा अच्छी तरह। ऐसे नहीं कि 4 सम देख के आपने बोला सर मुझे आ गया, उसमें क्या होगा बच्चा, कहीं ना कहीं आपको डाउट आएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो बच्चा इतना करने के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैंने मान लेता हूं कि आपने ये पॉइंट क्लियर है, तो भी हम लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू, ये बोला जाएगा LHS, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये होगा RHS, ये राइट हैंड साइड होगी। यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेम वे यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ डिवीजन है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो आप बोलोगे सर हो जाएगा डिवीजन। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट में। यहाँ लिखा हुआ है x - 2 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू, बच्चों हम 7 को यूं ही रखेंगे और 2 दूसरी साइड जाएगा, मतलब आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा कितना, तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे 9। तो 9 हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बच्चों। क्या है, 9 हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे है y इज इक्वल टू 10 - 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 बच्चों। सेम वे आप बोलोगे सर आपने क्या किया, तो 3 जो था वो दूसरी साइड गया, तो यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या लिखा बच्चों, तो आपने बोलोगे सर यहाँ प्लस था तो दूसरी साइड जाएंगे, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो होगा कितना, तो माइनस हो जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो y का आंसर आ जाएगा। ये जो वेरिएबल था इसमें y यूज किया था, इसमें वेरिएबल x यूज किया गया है, इसमें अभी z यूज किया गया है। बच्चों ये देखो हमें z फाइंड आउट करना है, और आप बोलोगे सर ये 6 कैसे दिया हुआ है, तो 6 को हमने 2 ने ये साइड ले गए, हम क्या करें, तो आप बोलोगे सर हमने क्या किया कि सिंपल वे में 6 को वहीं रखा और 2 को दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ पे प्लस था दूसरी साइड जाएगी तो बच्चा क्या होगा, तो हो जाएगा आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू z हो जाएगा। सेम वे बच्चा अभी ये पढ़ते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। तो अभी ये जो ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले, आप बोलोगे सर x टर्म को तो एक ही साइड लिखना है, और यहाँ लिखा 17 - 7, ये प्लस है, आगे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है बच्चों, दूसरी साइड जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 3/7। तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, अब सिंपली बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे ये खत्म होता है तो यहाँ 7 लिख लेंगे, एलसीएम दोनों में सेम है, तो 17 - 3, तो आप बोलोगे सर 14/7 कितना हो जाएगा बच्चों, 14/7। 14 आप बोलोगे सर इसके तो फैक्टर हो जाएंगे 7 2 और नीचे है 7 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे अभी हम लिखते हैं, ये आपको बच्चा शांति से फिर से एक बार समझा देता हूँ तो क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ दूसरी साइड गया तो माइनस लिखा, 17/7 - 3/7, ये 7 एलसीएम लिया, 17 - 3 करोगे तो 14/7 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा। तो अभी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लीकेशन में है बच्चा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है मल्टीप्लीकेशन में। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान वो रखना है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें वो दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये है 12 / 6 हो जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, 2 हमारा जो होगा वो x का आंसर आएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या दिया गया है और क्या करना है। तो बच्चों ये था हमारा पहले 5 का सॉल्यूशन। आपको मुझे पॉज करना है तो यही कर दीजिए। अभी मैं 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो पॉज करके आप लिख लिया होगा तो आपको इशू नहीं आएगा, आप पीछे जाके लिख सकते हो। अभी आगे चलते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये 5th था, अभी हम चलते हैं 6 नंबर के सम में। 6 में क्या दिया हुआ है, तो 6x, वो तो हमारा हो गया ना, वो 5th हमने थोड़ा, हाँ 5th ये था। 6th है हमारा t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10। बच्चा ये जब भी क्वेश्चन होते हैं इसमें शांति से देखो, आप बोलोगे सर ये जो है ना वो डिवीजन में, क्या है डिवीजन में,
तो t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50। अभी इस बार वेरिएबल क्या था बच्चा, तो आप बोलोगे सर इस बार वेरिएबल t था। क्या था बच्चा, वेरिएबल t था। अभी हम आगे चलते तो आप बोलोगे सर 7 नंबर के सम में आगे बढ़ते। 7 नंबर के सम में क्या दिया हुआ है, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। तो बच्चा अभी यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये पहले डिवीजन वाला है तो वो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो हम लिख दिया 18 इंटू 3। और यहाँ पे हम x इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो हम लिखेंगे यहाँ कितना बच्चों, 2 से कट करेंगे तो आप बोलोगे सर 9 होगा। 9 3 जा कितना होगा बच्चों, 27। 9 3 जा 27। फिर से बच्चों समझा रहा हूँ, शांति से समझना कि 2x दिया था, 2x अपॉन 3 दिया था। 3 को हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में ले गए क्योंकि डिवीजन में था। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो आपको वो ध्यान में रखना है कि डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है, जो हम ले गए। बाद में 2 से हमने डिवाइड किया, सॉल्व करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ गया। ये हमारा 7 नंबर का सम था बच्चों। अभी हम जाएंगे 8 नंबर के सम में। 8 नंबर के सम में क्या दिया हुआ है बच्चों, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। पॉइंट में देखते ही बच्चा घबरा जाता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है। पहले आपको वो क्लियर करना है, 1.6 ये डिवीजन में है तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू तो वही रहा, लेकिन ये डिवीजन में था तो हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। आपको वो सिंपल रखना है तो ऐसे कर सकते हो, 16/10 इंटू 15/10 इज इक्वल टू y। अभी आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली करना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले 0 लगाओगे 6 और ये हो जाएगा 1। 5 6 तो आप बोलोगे सर कितना होगा, 30 30 और यहाँ पे 5 उसमें 3 ऐड हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, इसमें 1 तो हो जाएगा 240। तो ये हो गया। तो आप बोलोगे सर नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 240, ये 0 कट हो जाएगा और पॉइंट में लिखना है तो होगा 2.4, अदरवाइज दूसरा नहीं लिखते बच्चा, तो यही इजी रहेगा आपके लेवल पे। तो आपने क्या बोला सर, पहले आपने किया यहाँ डिवीजन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाने के नीचे 0 लिख दिया दोनों में। तो 0 लिखते ही आप बोलोगे सर 16 इंटू 15 किया आपने। 16 इंटू 15 करते ही हमने क्या मिल गया बच्चा, 240 मिल गया। सॉल्व किया तो हमारा 2.4 आंसर आ गया। इसके साथ हमारा 8 नंबर का सम बच्चा खत्म हुआ। तो अभी हम 9th वाला शुरू करते हैं। तो 9th वाला जब भी सम स्टार्ट करेंगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो बच्चा अभी क्या करना क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये माइनस में है तो हमें जो वेरिएबल के अलावा जो टर्म है उसको एक साइड पहले ले जाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 16 है प्लस 9 करोगे तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर 25। अभी आप बोलोगे सर ये 7 है और नीचे 25, तो हम क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। 9th का जो पॉइंट है वो मेन ध्यान में क्या रखना है बच्चों, सिंपली आपको वो लिखना है, पहले तो 25 लिखा, डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया। बच्चों यहाँ करके मुझे पहले पॉज कर लो क्योंकि अभी हमारे कितने सम बाकी है, 3 सम बाकी है एक्चुअली। तो लाइन बाय लाइन हम एक एक सम करते जाते तो हम प्रॉपर तरीके के सारे सम करेंगे। तो आप ये मुझे पॉज कर दो यहाँ तक और हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा यहाँ दिया हुआ है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ये हमारा 10th नंबर का सम है। तो आप बोलोगे सर 10th नंबर में देखो यहाँ पे पहले x की जगह जो भी वैल्यू होती है उसको हमने इज इक्वल टू एक साइड ले जाना है। x या y की जगह जो भी वेरिएबल के सिवा होते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं तो उसको ले लेना है a 13 प्लस 8। 13 प्लस 8 तो आप बोलोगे सर हो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा हमारा कितना, तो आप बोलोगे सर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, 14 इंटू वाई है तो आप बोलोगे सर 20/14 y इज इक्वल टू 7 3 जा और ये 7 2 जा 7 7 कट हो जाएंगे तो हो जाएगा 3/2। बच्चों ये बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको खाली फोकस वो करना है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो समझना है।
जितना आप समझ के करोगे बहुत इजी रहेगा। ऐसे याद नहीं रखना है, बेसिक कंसेप्ट 4 ही पॉइंट याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस एंड माइनस। जो होगा उससे प्लस होगा तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, माइनस होता है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगा दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन, और दूसरी साइड से मतलब एक साइड डिवीजन है तो सामने की ओर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। बस इतने पॉइंट याद रखो, काम हमारा बच्चों बन जाएगा। खाली प्रैक्टिस चाहिए बस इसमें, ये सम में और ये चैप्टर में। ये इतना टफ नहीं है जितना लोग उसको मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से, कम होने की वजह से ज़्यादा टफ लगता है बच्चों। तो यहाँ पे इतना दिया हुआ है 17 प्लस 6p दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6p इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे बच्चों लिखा 17, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। क्या किया बच्चों हमने, तो आप बोलोगे सर ये 17 एक साइड था, ये प्लस था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको वो क्लियर रखना है। इसके बाद आप बोला 6p इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये माइनस की साइन लिखना भूलना नहीं है। इसके बाद आप बोलोगे सर क्योंकि 9 में से 17 जाएगा तो आएगा कितना, तो -8 आएगा बच्चों। क्या आएगा, -8। तो आप अभी आप बोलोगे सर -8 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की ओर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 2 4 जा, आगे माइनस की साइन, और 2 3 जा, ये कट हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3 और आगे माइनस की साइन। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है, माइनस को देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। 9 में से 17 जाएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आएगी, तो 8/6 हो जाएगा। सॉल्व किया तो 4/3 हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा 11 हो गया। अभी आप बोलोगे सर 12 नंबर का हम शुरू करेंगे। तो 12 नंबर का क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अच्छा सम है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, इतना हमें दिया गया है। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, तो बहुत सिंपली बच्चों हमें ध्यान रखना है, यहाँ लिखना है x/3 + 1 इज इक्वल टू, बच्चों ये जो है 1 को हम पहले तो ये साइड ले जाएंगे, 7/15 - 1। जब भी ऐसा होगा अपॉन में दिया हुआ है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चा। तो देखो 15 एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे 15 एलसीएम। तो यहाँ पे भी 1 है, तो मुझे 15 अपॉन में लाना है, तो दोनों ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 15 से करना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ 15 और यहाँ पे 15, तो हो जाएगा कितना बच्चा, तो हो जाएगा हमारा -15, क्योंकि यहाँ माइनस जो है ये इसकी साइन आई और ये 15 हमने मल्टीप्लाई किया। तो अभी आप बोलोगे सर ये कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये आप बोलोगे सर 5 में से मतलब 15 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 8/15 और माइनस की साइन। आप बोलोगे सर अब कैसे होगा, तो -8 × 3/15। तो आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, ये डिवीजन में था बच्चा, सामने की ओर गया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अभी आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, अभी आगे 8 - 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा, 3 कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -8/5, -8/5। इसके साथ बच्चों हमारा क्या होगा, ये सम जो था वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने ये पॉइंट सारे सॉल्व किए। लास्ट वाला सम बहुत अच्छा था, ऐसा लगे तो आप एक बार 2 बार देख लेना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी आपको डाउट आता है बच्चों, तो वो कुछ नहीं करना है, आपको रिवाइंड करना है और प्रॉपर देख लेना है, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि मैंने जो बोला है वो एक बार में आप तक नहीं प्रॉपर जा रहा, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आपको 2 से 3 बार बुलवाएंगे, क्योंकि आपको ये एडवांटेज है, इसमें जितनी बार आपको वो पॉइंट डिस्कस करना है, देखना है, तो आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा बच्चों, तो इसका आप फायदा ले सकते हो। बच्चा ये शांति से होने के बाद आप फिर से एक बार करके मुझे दिखाओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर समझ में आ गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में, जब हम डिस्कस करेंगे आगे के इम्पोर्टेंट सम, जिसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम सम। वो ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ईजी है सब्जेक्ट को आप थोड़ा फोकस करोगे तो। हम एक एक पॉइंट डिटेल में करेंगे, तो आप शांति से समझते रहना बच्चों। मिलते नए पॉइंट में, मैं सर यूं थोड़े साइड में हो रहा है तो आप शांति से लिख सकते हो। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नए एक लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, फिर से मिलेंगे।